वेनेजुएला पर हमले का राउंड 2 शुरू हो गया है। तो देखिए लगातार हमले हो रहे हैं और अमेरिका ने कहा है कि वो हमले करेगा। अमेरिकी विमान की रिफ्यूलिंग करने के बाद वो वापस लौटे हैं, यानी जो जेट्स मौजूद थे वो वापस गए, रिफ्यूलिंग हुई और फिर वापस आए हैं। और अब सेकंड राउंड शुरू हो गया है बमबारी का। राजधानी के बाहरी इलाकों में बमबारी की जा रही है। रक्षा के लिहाज से जो अहम ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यानी एक पूरी रणनीति के तहत ये पूरा अटैक किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनसे भी हम इस पर बात करें कि दरअसल क्या स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है अमेरिका की। अश्विंदर सिंह बहल साहब, क्या स्ट्रैटेजी है अमेरिका की? ये जो इस वक्त अटैक हो रहे हैं, पहले राउंड 1 अटैक हुआ, हमने देखा रक्षा मंत्री के घर पर, पैलेस पर, रक्षा ठिकानों पर अटैक किया गया। अब राउंड 2 शुरू हो गया है रिफ्यूलिंग के बाद। क्या है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, रणनीति अमेरिका की? देखिए, रणनीति बहुत क्लियर है। चाहे उनका गोल रहा हो कि वो मादुरो को हटाना चाहते हैं, बट उसके लिए जो उन्होंने टैक्टिकल टारगेट्स चूज किए हैं वो एयरफोर्स का प्लानिंग, हेडक्वार्टर्स यानी कि उनका एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो साथ में एसेट्स यूज किए गए हैं, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर, 2 टाइप के, अपाचे हेलीकॉप्टर और साथ में उन्होंने इस्तेमाल किया चिनूक का। तो यानी कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को भी वहां पे ड्रॉप किया गया होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी ये दर्शाती है। देखिए, जो बेस है वहां का रूजवेल्ट रोड्स, वो 1100 से 1200 किलोमीटर दूर है पोर्टो रिको के अंदर, जहां से फाइटर जहाज F-35 उड़े होंगे, या फिर जो जेराल्ड एस फोर्ड जो उनका यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो डिप्लॉयड है इसके आसपास, और 10 के करीब और नेवल वेसल्स डिप्लॉयड हैं। तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर से भी F-35 हो सकता है इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन ये डिस्टेंस इतना है कि F-35 का उतना रेंज नहीं है। इस वजह से KC-135 जो उनका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो मिलिट्री टारगेट से ये क्लियरली दर्शाता है कि वो अटैक कर रहे हैं लीडरशिप टारगेट्स, वो अटैक कर रहे हैं, कोर्सिव प्रेशर बना रहे हैं मादुरो के ऊपर। अगर तो मादुरो सेफ पैसेज के लिए तैयार हो जाए तो हो सकता है ये अटैक्स रुक सकते हैं और सत्ता पलट हो जाए। तो अगर नहीं होती तो ये अटैक्स कंटिन्यू रहेंगे और वो वाला प्रेशर बनाया जाएगा ताकि मादुरो को स्टेप डाउन करना पड़े या मादुरो को ही मार दिया जाए। बिल्कुल बहल सर, यानी कि जो स्टेप होगा अगला, जो कदम होगा अगला, मादुरो का उस पर डिपेंड करेगा कि आगे होने क्या वाला है। एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पोर्ट सिटी पर भी हमले शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप, ला गुएरा में लगातार धमाके सुने जा रहे हैं। तस्वीर आप जरा देखिए, ये देखिए आप, पोर्ट सिटी, वेनेजुएला पोर्ट सिटी पर भी हमले, कई एयरपोर्ट्स को भी अमेरिका ने निशाना बनाया है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वेनेजुएला पोर्ट सिटी पर हमले, लोगों की चीख पुकार आप सुनिए। ये देखिए आप, जैसी बम वहां पर आकर गिरता है, जैसी बमबार्डिंग होती है, इसके बाद लोग वहां पर चीख पुकार करते हुए सुनाई दे रहे। कई एयरपोर्ट्स को एक साथ टारगेट पर लिया गया है वेनेजुएला में। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, यूएस नागरिकों के लिए लेवल 4 वार्निंग दी गई है। यूएस नागरिकों के लिए जो वेनेजुएला न जाने की चेतावनी दी गई है अमेरिका की ओर से। अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह कर दिया है। अमेरिकी नागरिकों के लिए लेवल 4 वार्निंग दी गई है। वेनेजुएला न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। वेनेजुएला में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, इसीलिए चेतावनी अपने नागरिकों को जारी की गई है। लेकिन देखिए, लेवल 4 वार्निंग भी जारी की गई है और ये अटैक किया जा रहा है। मनीष, ग्राउंड फोर्सेस भी भेजने का क्या मतलब है? एयर स्ट्राइक की जा रही है, जाहिर सी बात है एयर स्ट्राइक का जवाब भी दिया जा सकता है वेनेजुएला की तरफ से, लेकिन अगर अमेरिका ने ग्राउंड फोर्सेस भेजी हैं, यानी अमेरिका क्या अगर ग्राउंड फोर्स भी जमीन पर उतारा है तो बहुत ज्यादा आश्वस्त है कि वो बहुत तेजी से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसमें आप देखिए कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और हेलीकॉप्टर से अटैक किए जा रहे हैं। अदरवाइज ये संभावना होती कि अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता, या फिर वेनेजुएला के आसपास जो मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ से वो सीधे मिसाइल से हमले कर सकते थे। लेकिन उन्होंने दर्जनों की संख्या में हेलीकॉप्टर भेजे हैं। इससे लग रहा है कि कुछ हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, वहीं उसको एक कवर दिया जा रहा है
ताकि ग्राउंड फोर्स वहां उतर सके और फिर वो कुछ इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन कर सके जहां पर कि राष्ट्रपति मादुरो को वो पकड़ सकें, यानी कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जा सके या फिर जो रक्षा मंत्री है उनको वो पकड़ सके। इस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं और कम से कम जो ग्राउंड पर अभी वीडियो दिख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक ग्राउंड फोर्स के वहां पर होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, यानी ये जरूरी नहीं है कि ग्राउंड फोर्सेस अभी वहां पर हो, पुष्टि क्योंकि नहीं है। जी हाँ।